बिहार में जो ये घटना घटी है, घटना करवाने वाले व्यक्ति तो खुश हैं, लेकिन बिहार शर्मिंदित है। खास करके देखिए, घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये घटना नहीं है, ये 24 की लोकसभा की तैयारी चल रही है। इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। पुलवामा की घटना आपको याद होगा, ये 42 गो जो सीआरपी के जवान को हत्या करवा दिया गया, इसलिए आगे वोट के लिए। और आज तक इस देश का जांच एजेंसी इतना मजबूत साबित हुआ कि किसके गाड़ी से आरडीएक्स भर कर गया था, किन व्यक्तियों की यह गाड़ी थी, अभी तक जो है से इनका जांच एजेंसी पता नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हो गया, वह वोट के लिए भी 19 में जब जवान को मरवा सकते थे, आज आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री जो सत्तासीन हैं दिल्ली के गद्दी पर, और इस देश के गृह मंत्री के इशारे पर बिहार सहित संपूर्ण देश में रामनवमी के भगवान राम को भी बकसने वाले ने हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जयंती के रूप में लोग मनाने का जो कार्य कर रहा था, जब राम शांति का प्रतीक थे, उन राम शांति के प्रतीक के दिन भी इन्होंने 24 की तैयारी के लिए दंगा करवाने का काम किया। ये तमाम लोग जान रहे हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ है राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव और राजद के कई कार्यकर्ता यहाँ पर साथ में हैं। अभी राजनीतिक चर्चा गर्मों पर है। इसी मुद्दे को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष मैं मोहित यादव से बातचीत करने जा रहा हूँ। मोहित यादव अपनी बात और अपने पार्टी का बात बड़े ही बेबाकी से रखते हैं, उठाते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में मोहित जी, आपका स्वागत है। चलिए, मेरे तरफ से बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी फ्रंट लाइन के जो भी संपादक भाई हैं, सभी साथियों को सबसे पहले रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है, इसके लिए आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी 5 सीटों के लिए एमएलसी पद का नतीजा सामने आ गया। इसमें राजद की हार हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खास करके विधान परिषद का जो चुनाव होता है, वह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हो या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हो, कुछ खास मतदाता होते हैं और ख़ास मतदाता ख़ास व्यक्तियों को ही वोट करते हैं। और किस परिस्थिति में वोट करते हैं, कैसे करते हैं, ये जग जाहिर है। तमाम लोग जानते हैं कि कैसे वोटिंग वो लोग करते हैं। कल की राजनीति और आज की राजनीति में आसमान ज़मीन की अंतर है। कल लोग वोट डालते थे, वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हो या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हो या जनप्रतिनिधि का जो चुनाव होता था, वो राज्य और देश के लिए वोट करते थे। अब किसी व्यक्ति विशेष को वोटिंग करना लोग आरम्भ। अब जैसे 5 सीट ने 2 सीट यू जीतने में कामयाब हुआ, 2 सीट भाजपा भी जीतने में कामयाब हुआ, 1 सीट निर्दलीय ने चुनाव जीता। मैंने कहा भाई, ये खास वोटर हैं, खास लोगों को वोट देते हैं, और जो खास मतदाता थे वो नीति और सिद्धांत पर वोट देने का कार्य किए हैं, जो जग जाहिर है किनको कितना मत मिला। चुनाव से पहले ये महागठबंधन के नेता कह रहे थे जब 5 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। हाँ, ये दावा तो जब जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं तो दावा करना तो उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता है, जो दावा करते हैं कि हम जीतेंगे। और ये भूल कहाँ से हुई, क्यों नहीं हम जीत पाए जिन सीट पर, उस सीट पर समीक्षा हमारे राज्य स्तर के लीडर कर रहे हैं। आखिर राजद क्यों पिछड़ रही? एमएलसी का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, हाल में उपचुनाव में भी यही हाल रहा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आम मास की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल खास करके शोषित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक वर्गों के हितैषी के लिए यह पार्टी है। और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो
पार्टी का सिद्धांत है वह धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। और ख़ास करके हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार सहित संपूर्ण देश में जो शोषित पीड़ित दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, आज तक वो राजनीतिक जीवन से लेकर अभी तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं। स्नातक चुनाव में आप मानते हैं जो राजद की बहुत बड़ी हार हुई? नहीं, कोई हम मत मिला है और जो कम मत मिला है इसके लिए समीक्षा हो रही है। पार्टी के जो हमारे राज्य स्तर के लीडर हैं वो समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के उपरांत आपको बताएंगे कि क्या हुई है। रामनवमी के दिन 31 तारीख को जो बिहार में घटना हुई, बिहार शरीफ और सासाराम में, इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह जो घटना घटी है यह निंदनीय घटना है। खास करके बिहार में जो ये घटना घटी है, घटना करवाने वाले व्यक्ति तो खुश हैं लेकिन बिहार शर्मिंदित है। खास करके देखिए, घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये घटना नहीं है, ये 24 की लोकसभा की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से प्रसार पूरे देश में किया गया और 14 में भी वो निर्वाचित हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आरएसएस समर्थित सरकार जो केंद्र में बनी, उनका जो लुभावना बजट था या एजेंडा जो चुनावी घोषणा पत्र था, वो उसके हिसाब में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम नहीं कर पाया। वो उनको निजी जो सर्वेयर है उनको बिहार में एक मिनट उनका निजी सर्वे रिपोर्ट दिया जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्तासीन नहीं होगी। यहाँ इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार नौजवान, इस देश का अवाम ये समझ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की सरकार है और उनका सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही थी। और एक मिनट सर, एक सत्ता में नहीं आ रही है, इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। पुलवामा की घटना आपको याद होगा, बिहार में जो घटना अभी जो रामनवमी, इस पर मैं बतला रहा हूँ मेरे श्रीमान, ये 42 गो जो सीआरपी के जवान को हत्या करवा दिया गया, इसलिए आगे वोट के लिए। और आज तक इस देश का जांच एजेंसी इतना मजबूत साबित हुआ कि किसके गाड़ी से आरडीएक्स भर कर गया था, किन व्यक्तियों की यह गाड़ी थी, अभी तक जो है से इनका जांच एजेंसी पता नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हो गया वह वोट के लिए भी 19 में जब जवान को मरवा सकते थे, आज आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री जो सत्तासीन हैं दिल्ली के गद्दी पर और इस देश के गृह मंत्री के इशारे पर बिहार सहित संपूर्ण देश में रामनवमी के भगवान राम को भी बकसने वाले ने हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जयंती के रूप में लोग मनाने का जो कार्य कर रहा था, जब राम शांति का प्रतीक थे, उन राम शांति के प्रतीक के दिन भी इन्होंने 24 की तैयारी के लिए दंगा करवाने का काम किया। ये तमाम लोग जान रहे हैं, केवल गोदी मीडिया छोड़कर बिहार सहित पूरे देश का आम नागरिक जान रही है। ये अमित शाह और देश की प्रधानमंत्री के इशारे पर ये दंगा बिहार सहित पूरे देश में करवाया जा रहा है। ये बिहार में सरकार महागठबंधन की सरकार है। सरकार में नीतीश कुमार है, कांग्रेस है, तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम है। तो ये घटना हुई तो इस पर पहले से उनको अंदेशा नहीं था जो बिहार में ऐसा होने वाला? ये भगवान बुद्ध की बिहार है, सम्राट अशोक की बिहार है, ये शांति का प्रतीक है बिहार। और ख़ास करके आज तक जब भी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई आरंभ हुई है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ये चंपारण की से आंदोलन आरंभ किए थे और ख़ास करके भी महागठबंधन की जो सरकार का गठन हुआ, यह सरकार का संदेश संपूर्ण देश में चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का गठबंधन बना है और यह गठबंधन बरकरार रह गया तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस देश में सत्ता में नहीं आएगी। और इसलिए खास करके बिहार में जो दंगा करवाया गया था, ये लोकतांत्रिक सरकार है, बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, इसे बदनाम करवा दो, हिंदू मुस्लिम का राइट करवा दो
और यहाँ भड़का दो, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और ख़ास करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करवाने का प्री प्लानिंग के तहत वह सासाराम की हो या बिहार शरीफ में दंगा करवाया है। यह जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत गृह मंत्री के द्वारा करवाया गया। बिहार शरीफ अजीज़िया मदरसे में लाइब्रेरी में 450 पुस्तकों को जला दिया गया। वहाँ के इमाम मौलवी जो चिल्ला रहे हैं मगर पुलिस नहीं आई, पुलिस बचाने में नहीं आई। सारी किताबें, पुरानी किताबें जो है, धार्मिक किताब जो है, धो धो कर जल गई। देखिए, तमाम बिंदु पर बिहार सरकार के संज्ञान में है। सरकार इस बिंदु पर कार्य कर रही है, जांच चल रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी घटना घटी है यह निंदनीय घटना है। मैं तो कहा भाई 24 की तैयारी का घटना है। वो लाइब्रेरी में जो किताबें जलाई गई, खास करके दंगा फैलवाया गया, दंगा करवाया गया, ये 24 की लोकसभा की तैयारी का ये नमूना है। और ये बिहार शरीफ नहीं, ये पूरे देश में करवाने की प्री प्लानिंग रच रहे हैं, पूरे देश में। अब कोई एजेंडा इनके पास बचा नहीं। इन्होंने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ युवाओं की रोज़गार देंगे, किसान को जो उपज है उसका 2 गुना मूल्य देंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, महंगाई मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन हुआ जस्ट लाइक तमाम चीज़ को उल्टा कर दिए। बेरोजगारी मिटाने के बदले जितने भी हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जितना भी फैक्ट्री प्लांटेशन था, वह रेलवे गाड़ी हो, रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियां हो, हवाई जहाज़ हो, बंदरगाह हो, तमाम BSNL हो, तमाम सरकारी संस्थानों को बेचकर इस देश के साथ धोखा देने वाले आज़ाद भारत में पहला प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी होंगे। और इनसे खास करके देश संभल नहीं रहा है। आज देख रहे हैं सीमा सुरक्षा का क्या स्थिति है। चाइना ज़मीन को दखल करते चल। आप कह रहे हैं चुनाव हो रहा है तो भाजपा हर जगह जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं देश संभल नहीं पा रहा है। ये देश संभल नहीं रहा है। आप एक बात भी जान लीजिए, ये किस तरह से जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं, इसमें भी व्यापक पैमाने पर षड्यंत्र है। खास करके EVM के मुद्दा पर भी पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। और विगत लोकसभा चुनाव में भी EVM पर लोगों ने सवाल उठाया था। इस तरह से EVM का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और जहां EVM निर्माता था जापान, वहाँ EVM से वोटिंग नहीं हो रहा। बांग्लादेश में अभी जो EVM से चुनाव हुआ करता था पक्षियों की मांग पर, वहाँ भी अब बैलेट से चुनाव होगा, स्वीकार कर लिया गया। क्या भारत में ऐसा हो सकता? बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, वो जनता के द्वारा जो सरकार है। यहाँ EVM से पैदा सरकार है। यहाँ विपक्ष के बात सुनने, विपक्ष में या जो सच कहने वाले नेता हैं उन पर तो कार्रवाई अब देख रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार सहित संपूर्ण देश के शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित की आवाज़ जब उठाए तो वो जेल के कैद खाने में डाल दिए गए। राहुल गांधी जब इस बिंदु को उठाया तो राहुल गांधी जी को सदस्यता। राहुल गांधी तो अदानी मामले को लेकर, ये तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसका दुरुपयोग किया गया। उससे स्पष्ट जो 1951 अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसका खुल्ला मजाक बनाया गया। तो क्या लग रहा है आपको, EVM के मामले में सारे विपक्षी दल एक हैं? हाँ, विचार चल रही है। तमाम विपक्षी को यह मांग है। कई बार आप सुने होंगे यहाँ के राष्ट्रपति से तमाम विपक्षी नेता जो हमारे हैं मिले हैं इस बिंदु पर। अब राष्ट्रपति केवल मोहर बन के रह जाए, दुर्भाग्य है इस देश का लोकतंत्र का। अब देख रहे हैं जब आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज लोग हैं वो सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस देश का संविधान खतरे में। अब क्या होने वाला आप जान रहे हैं। क्या बिहार में क्या लग रहा है, क्या शांति व्यवस्था बहाल होगी? एकदम शांति व्यवस्था बिहार में कायम होगी। खास करके बिहार सरकार का निगाहें इस घटना पर है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम तरह की कार्रवाई बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नीतीश कुमार या तेजस्वी जो दंगा क्षेत्र का भ्रमण किए गए, वहाँ तमाम उनका दूत लोग वहाँ भी कैंप किए हुए हैं। वह नीतीश जी का दूत हो, तेजस्वी जी का दूत हो, कैंप किए हुए हैं। ये RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो इंटरनेशनल आतंकवादी ये संगठन है, इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के संरक्षक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, ये तमाम लोगों की निगाह में आ गया है।
और जन आंदोलन होगा। इस देश में जन आंदोलन होगा और जनता के आगे तमाम लोगों को झुकना होगा। और ये तारी पार अमित शाह और ये झोला लेकर भागने वाले प्रधानमंत्री भी देश छोड़कर भागेंगे। जनता जाग चुकी है। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। जिसको जनता प्रधानमंत्री के रूप में चयन करेगी वो प्रधानमंत्री होगा। और हमारे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, पार्टी के तमाम पार्टियों का नेता हैं, वो आपस में मंथन कर रहे हैं और उम्मीदवार आपको बता दिया जाएगा कौन होंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कैसे रहेंगे? ये तमाम जो हमारे देश के गठबंधन के लीडरान हैं, उनका काम है मंथन करना, कौन होंगे, कैसा होंगे। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह मान लिया गया है जो सबसे बेहतर बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। भी हमसे बातचीत कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने अपनी बेबाकी से अपनी राय जो बीते दिनों जो बिहार की राजनीति में हुआ इसके बारे में इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय दी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।